यार इनकी मेरे पर्स में से पैसे निकाले किसी ने। नहीं, मैंने तो नहीं लिए। अरे हम दोनों तो रहते हैं इस घर के अंदर, हम दोनों के अलावा कौन रहता है? रोज नोटिस करता हूँ, कभी 1000 रुपए गायब होते, कभी 500, कभी 100, कभी 200। अरे दुखी कर दिया यार। तुम पैसे गिन के रखते हो क्या अपने पर्स में? अरे गिन के नहीं रखता, लेकिन मुझे आइडिया रहता है कि मेरे पर्स में कितने पैसे रहते हैं। तो फिर तुमने खुद ही खर्च कर दिए होंगे ना कहीं, तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा। याद करो। कहाँ जाने पैसे। यार विनय, कितना मस्त मौसम हो रहा है ना। ऐसे मौसम में एक बढ़िया सा गरम गरम पिज्जा खाने को मिल जाए ना, आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरी, तो मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है, शाम को ऑफिस से आते हो लेके आऊंगा। अरे यार शाम को लेकर के आओगे तुम? मन तो मेरा अभी कर रहा है ना खाने का, शाम तक इंतजार करूँ तब तक तो मेरा मन ही भर जाएगा। ठीक है, फिर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो ना। ऑर्डर क्या करोगे? तुम एक काम करो, मुझे 500 रुपए दे दो। तुम ऑर्डर करोगे, पता नहीं कैसा पिज्जा करोगे, कौन सा करोगे, मेरे को पसंद आए ना आए, मैं अपने हिसाब से ना अभी मंगवा लूंगी। तो मुझे पैसे दे दो। रिंकी तेरे खर्चे बढ़ते नहीं जा रहे आजकल बहुत ज्यादा? थैंक यू। बाय बाय। आ गए तुम? विनय, मुझे पैसे दे दो, घर का राशन लेकर आना है। तुम्हारे खर्चे कभी खत्म होंगे? ये रे 2000 रुपये लो। 2000 रुपए? कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? 2000 रुपए में कौन सा राशन आता है? क्या सामान आएगा इतने में? इतने में कुछ नहीं आता। कम से कम 10,000 रुपए दो मुझे। जब मेरा आता था यार 2000 रुपये में सारा सामान आ जाता था यार। अब नहीं आता कोई सामान 2000 रुपए में। 10,000 रुपए दो मुझे चुपचाप, पूरे महीने का राशन लेकर के आना है। अरे 10,000 मेरे पास सारे नहीं है यार, 8,000 रुपये जेब में पड़े हुए हैं। 1000 रुपये कम से कम अपने लिए तो रखूंगा ना। ये लो, 7,000 में सारा अरेंज करना है जो भी करना है। मैं तो कर लूंगी एडजस्ट, लेकिन रोज रोज जब खिचड़ी मिलेगी ना खाने के लिए, तो मुझे मत कहना कि एक ही जैसा खाना रोज रोज खिला रही है। अरे खा लूंगा तेरे हाथ की खिचड़ी यार, खुश रह तू, नहीं है कोई दिक्कत खिचड़ी खाने में। बस आ गए तुम? हाँ आ गया। क्या हो गया? तुम परेशान दिख रहे हो। जिसके साथ ऑफिस जाता हूँ ना, आज सुबह उससे लड़ाई हो गई। तुम उनके साथ जाते ही क्यों? तुम्हें पता तो है वो लोग हमेशा ही तुम्हें लेट करते हैं। यार पहले तो मैं उसके घर नीचे खड़ा रहा, 20 मिनट तक वेट करता रहा। जब उसे फ़ोन करा बार बार तो 20 मिनट बाद कहता है कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा, आज ऑफ ले रहा हूँ मैं। मेरा बड़ा मूड ख़राब हुआ यार। फिर करता क्या, बस मैं धक्के खाता हुआ ऑफिस गया हूँ, उससे बहसबाजी और होगी मेरी से। बड़ी मुश्किल से ऑफिस पहुँचा। ऑफिस तो लेट पहुँचा 1-1.5 घंटा। फिर बॉस ने भी मुझे बहुत सुनाया यार। ऑफिस से वापस आया तो पहले मैं उसी से मिलने गया, मेरी उससे बहसबाजी हो गई। मैंने उसको बोला भी यार कि जब तेरे को पेट्रोल के पैसे पूरे देता हूँ तो तू ऐसे हरकतें क्यों करता है? तो बोलता है तेरी औकात है ना तो तू जाके अपने लिए खुद ले ले कुछ गाड़ी वाड़ी। मैंने बोला हाँ ले लूँगा। अब यार बोल तो दिया, तो वहाँ खड़ा हो रहा है यार। अब कैसे लूँ, जेब में तो पैसे हैं ही नहीं, और अगर नहीं लिया तो बेइज्जती और होगी। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए जिसमें तुम्हारी बाइक आ जाए? कम से कम 20-25 हज़ार तो चाहिए डाउन पेमेंट देने के लिए। अच्छा तुम रुको, मैं आती हूँ। छोटी छोटी राहें मिलके। ये लो, पूरे 20,000 है। इससे तुम्हारी डाउन पेमेंट तो हो ही जाएगी। तेरे इतने सारे पैसे, ये इतने सारे पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास में? मेरे पास कहाँ से आए? लंबी लंबी ये पैसे तो गए मेरे दांत पे। यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। भला पिज्जा खा के कौन पैसे बर्बाद करेगा? इसको यहाँ रख दे, मैं इसको सेव करूंगी। ये 3,000 मेरे घर खर्चे के और 4,000 मेरी सेविंग्स के। इसको हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। ये ना बहुत बड़ा सीक्रेट है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो आगे कभी भी लाइफ में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो तुम्हारे लिए तो ये अच्छा ही होगा कि तुम ये मत ही जानो। थैंक यू सो मच यार, आज तूने मेरी इज्जत रखी।
थैंक यू सो मच से ना काम नहीं चलेगा। जब तुम बाइक लेकर के आओगे ना तो मुझे बाइक पे लेके जाना लॉन्ग ड्राइव पे, और वहाँ पे मस्त पिज़्ज़ा भी खिला के लाना। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा करेंगे।